अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है जी ट्रांसफ़र प्राइसिंग। चलें जी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अ कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल्स वन प्रोडक्ट एंड इट फोरकास्ट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर इज एज फॉलोज। अब ये उन्होंने डाटा दिया है कि सेल माइनस कॉस्ट होती है तो आपको पता है प्रॉफिट आता है। ये वही टेबल है। उसमें उसने कहा जी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा नेट प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाए। तो दो प्रपोजल उन्होंने दिए हुए हैं। तो फर्स्ट प्रपोजल है हमारा कि एडवर्टाइजिंग कंपेन कर रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं जिस पे हमारे कॉस्ट आ रही है 14,000। इससे क्या होगा, हमारी सेल जो है ना वो बढ़ जाएंगी, लेकिन हमारी जो प्राइस है वो कम हो जाएगी। 7 पहले कितनी है, यहाँ पे लिखिए जी 8 रुपये। तो फिर मतलब डिक्रीज़ होके 7 हो जाएगी और हमारे यूनिट्स बढ़ जाएंगे 1,50,000। पहले कितने 1 लाख, तो ये 1,50,000 हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले देखते हैं कि हमारा जो पहले प्रॉफिट आ रहा है ना, अभी हम जो पहले बना रहे थे ना उसमें हमारा 3 ज़ीरो ये लगे हुए हैं सबके साथ। इसका मतलब है ये कितना है जी, 1,50,000 हमें नेट प्रॉफिट आ रहा है पहले से ही, ये वाला। तो हम देखेंगे अगर प्रपोजल में हमें इससे ज़्यादा आ रहा है तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज़ हम ना उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो देखते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूँ ये है, इसकी रेट है 8 रुपये। प्राइस मतलब 8 रुपये है पहले। और इन वेरिएबल कॉस्ट जो है ना वो हमारी कितनी है, ये टोटल दी हुई है। हमें पर यूनिट निकालनी हो तो किस तरह निकालेंगे। आप देखें कि कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है 3 रुपये। आप देखें सेल में से अगर हम ये माइनस करें तब ये आता है। अब 8 में से कितने माइनस करें कि 3 आए। ऑफ कोर्स 5, 8 में से 5 माइनस करेंगे 3, इसका मतलब है कि वेरिएबल कॉस्ट 5 है। ठीक है, 3 और 2 वैसे भी 5 मार रहा है, ये कोइंसिडेंस है। वैसे ही वैसे 5 आएगा। ठीक है, चलिए हम एक्सेल की तरफ चलते हैं। हमारा जो करंट इस बार पहले आ रहा है वो हमारा 1.5 लाख आ रहा है। प्रपोजल 1 के हिसाब से देखते हैं कि हमारी सेल यूनिट्स हमारे 1.5 लाख हो जाएंगे, प्राइस हमारी 7 रुपये हो जाएगी 8 से। ठीक है, कम हो जाएगी तो फिर हमारा टोटल ये आएगा। वेरिएबल कॉस्ट हमारी 5 है और 1.5 लाख यूनिट्स हो जाएंगे ना हमारे, जो इंक्रीज़ उससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये है। इसमें से ये माइनस किया तो हमारा जो है कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ गया। ठीक है, अब फिक्स कॉस्ट थी हमारी, देखें कितनी, वही इसी को रिपीट कर रहे हैं टेबल को। ठीक है, फिक्स कॉस्ट हमारी है 150 और 3 ज़ीरो साल लगाएंगे 1.5 लाख। ठीक है, तो ये 1.5 लाख। ठीक है, और उन्होंने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट पे भी कॉस्ट हमारी आएगी 14,000, वो भी लिखा है मैंने। ये इसमें से ये दोनों माइनस करेंगे तो हमारा टोटल नेट प्रॉफिट आ रहा है, ये हमारा आ रहा है इससे कम 15 लाख है आई थिंक। हाँ 15 लाख, इससे कम आ रहा है, ये 13 लाख आ रहा है। मतलब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वही डिक्लाइन द प्रपोजल 1। सेकंड देखते हैं कौन सा दिया है। उन्होंने कहा जी टू प्रोड्यूस सम कंपोनेंट्स एट प्रेजेंट परचेज फ्रॉम सप्लायर्स, जो मटेरियल कॉस्ट है वो 20% कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। और जो फिक्स कॉस्ट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी 72,000 से। अब ज़रा देखें कितना प्रॉफिट आ रहा है। सेल वही है। अब यहाँ पे आपने 1.5 लाख नहीं लेना, यूनिट्स यही रहेंगे, क्योंकि ये प्रपोजल हमने चेक किया था पहला लगा के कि 1.5 लाख यूनिट से क्या होगा। ठीक है, तो अब हम यही सेकंड प्रपोजल के लिए यह वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमारी यही बनेगी कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाई 8, ये प्राइस है, तो टोटल इतना आएगा। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगी क्योंकि उसने कहा था मटेरियल जो कॉस्ट है वो हमारी इंक्रीज़ होएगी 20% से। अब यहाँ पे देखते हैं मटेरियल कॉस्ट कितनी है, 300। अब इसका 20% लेंगे कितना आएगा, 60। तो रिड्यूस होगी, कम होगी उसने कहा है, तो 300 में से 60 निकाल देंगे तो 240 आ जाएगा। ठीक है, तो 200 जमा 240 कितना होता है, 440। ये वो 440 है। यहाँ पे मैंने किया भी हुआ है कि 300 में से उसका 20% लिया मैंने 300 का, 60 आता है। उसने कहा रिड्यूस होगी, तो इसका मतलब 300 में से ये माइनस करना है। तो ये 240 आएगी। अब इसको और ये लेबर वाली कॉस्ट है, इसको और इसको ऐड किया तो 440 आता है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी कंप्लीट हुई है, तो अब ये हमारी टोटल आई है। ठीक है, कॉस्ट। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ गई। अब फिक्स कॉस्ट में उसने कहा था कि ये इंक्रीज़ हो जाएगी 72,000 से। पहले 1.5 लाख थी, यहाँ आई थिंक कितनी, हाँ 1.5 लाख, और 72,000 और इंक्रीज़ होगी। इन दोनों को जमा कर दिया और इसमें से माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू आ गई हमारी। इससे ज़्यादा वैल्यू आई है ये, लेकिन ये अभी भी 15 लाख से कम है। तो इसका मतलब है हम कोई भी, ये मैंने इंग्लिश में लिख दिया कि कोई भी हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे प्रपोजल। ठीक है, चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 6 है कि इसमें कहा है कि दो कंपनियां प्रॉफिट बना रही हैं, ए एंड बी।
और उनका डाटा दिया हुआ है ये सारा। नंबर ऑफ़ यूनिट्स ट्रांसफर्ड एंड सोल्ड, इन्हें नंबर ऑफ़ यूनिट्स दिए हुए हैं, और ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, और ये अकेला जो है ये हमारा एनुअल फिक्स कॉस्ट है, ठीक है। तो इन दोनों को मतलब ऐड करें तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी, ये हमारी बन गई 10, और ये एनुअल फिक्स कॉस्ट है 60,000। और ये क्या कहते हैं इसको, ये टोटल है तो इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ़ यूनिट्स से, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी 6। तो इसको देखते हैं एक्सेल पे जाके। ये देखें, ये नंबर ऑफ़ यूनिट्स से हमने ये ट्रांसफ़र प्राइस निकालनी है, असल में मेन मकसद जो हमारा है ये निकालना है। और बाकी हमें ये वेरिएबल कॉस्ट मैंने लिख दिया 10, और 6 ये आई थी हमारी फिक्स कॉस्ट, हमने डिवाइड करके निकाली थी, ठीक है। और इसी तरह बाकी देखते हैं, इसमें 3 और 2 5, ये हमारी होगी वेरिएबल कॉस्ट, ये वाली 5। और ये 3 कैसे आया है, ये हमारा आया है जी, ये वाला 30,000 डिवाइड बाय 10,000, ये 3 आया था, ठीक है। ये वो 3 आया है। तो अब देखते हैं जी, सबसे पहले हमारे पास ये चीज़ है, ये चीज़ है, और ये चीज़ है। हमने टोटल कॉस्ट निकाली है, फिक्स्ड और वेरिएबल को ऐड किया है, टोटल आ गई है। अब उन्होंने पूछा क्या हुआ है जी, फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो उसने दी हुई है, वो उसने दी हुई है कि फुल कॉस्ट प्लस 10%। फुल कॉस्ट हमारी कितनी है, 16, प्लस 10% है। इसका 10% लेंगे 1.6 है। अब फुल कॉस्ट 16 है, इसमें ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे 10% 1.6, ये 17.6 आ जाएगा। आपने नीचे टेबल बनाना है, सेल लेस सी जी एस इज इक्वल टू प्रॉफिट होता है। तो सेल हमारी है 1,00,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई करा देंगे कोस्ट प्लस 10% कितना आया जी, 17.6, उससे मल्टीप्लाई कराएंगे, ये वैल्यू आएगी। और कोस्ट निकालने के लिए यूनिट्स को मल्टीप्लाई करा देंगे टोटल कोस्ट से 16, तो मैंने करवाई है तो ये आई। इसमें से इसको माइनस किया है तो ये हमारा आ गया है जी 16,000, 1,60,000 आई थिंक, क्योंकि 16,000। तो बी का देखते हैं, बी में यही वैल्यू है। और ये हमें कहाँ से मिली हैं, ये 35 उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई हैं कि कंपनी जो है वो 35 पर यूनिट का मार्केट में बेच रही है। अब यहाँ पे भी 35 आएगा, क्योंकि इसके बाद तो कंपनी आगे बेच रही है, ठीक है, बी के बाद तो इसकी ट्रांसफ़र प्राइसिंग नहीं होगी। लेकिन इसकी कॉस्ट में हमें जो प्रीवियस ट्रांसफ़र प्राइस निकाली उसको ऐड करना पड़ेगा। ये देखें, 17 और शायद 6 को इसमें से भी ऐड किया तो 25 हमारी ये टोटल कॉस्ट बनती है। तो इससे जो हम खरीदेंगे वही तो हमारी कॉस्ट होगी ना इधर, तो वो भी आएगी, ठीक है। फिर सेम रिपीट करेंगे। ये कैसे निकली सेल, ये हमारी ये यूनिट्स हैं, मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारा जो है क्या कहते हैं प्राइस के साथ 35। यहाँ पे हमने 17.6 ट्रांसफ़र प्राइस जो निकली थी हमारी उससे करवाई थी, यहाँ पे हमने 35 से करवाई क्योंकि हम ये बेच रहे हैं। तो ये आ गया 35 लाख, और कॉस्ट को है 25 से, ये मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है। इसमें से अब ये माइनस किया और ये आ गया। अभी देखते हैं कंपनी को क्या प्रॉफिट हो रहा है। ये डिपार्टमेंट ए का था, ट्रांसफ़र प्राइस निकली थी, बी की भी है। अब सी की देखते हैं, सी में होती है टोटल, सी कह रहा हूँ कंपनी। कंपनी भी एग्जैक्टली 10,000 ही बेच रही है ना, और ट्रांसफ़र प्राइस मार्केट की 35 है, तो ये सेम होगी। अब वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से, इन दोनों की ऐड कर ली, दोनों डिपार्टमेंट की, ठीक है, क्योंकि कंपनी में दोनों ही ये डिपार्टमेंट हैं पहले से, इसलिए दोनों की ऐड होगी, ये भी दोनों की ऐड होगी। तो ये हमारी कॉस्ट आ जाएगी टोटल 24, ठीक है। अब ये 35 है, उसी तरह की इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया 35 आ गया। अब सी जी एस की तरह है, 24 को मल्टीप्लाई करवा दिया इसके साथ, ये यूनिट्स के साथ, तो ये आ गया। अब इनको ऐड किया तो ये आया है वैल्यू हमारी। अब आप देखेंगे इसको और इसको ऐड करेंगे तब भी ये आएगा, और इसको इसको ऐड करेंगे तब भी ये आएगा, मैच करेगा, तब मतलब आपका आंसर ठीक है। इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, उसमें क्या है कि मार्जिन पे 10% है, ये दूसरी रिक्वायरमेंट है। अगर मार्जिन पे 10% लेते हैं तब क्या होता है, तब हमें ट्रांसफ़र प्राइसिंग ये कैसे निकली है। अब मार्जिन क्या होता है, वो होता है आपका वेरिएबल कॉस्ट, वो है 10 रुपये। 10 पे अब 10% लेंगे तो 1 रुपये आता है, तो 10 में एक ऐड करके 11 आ गया, तो ये हमारी ट्रांसफ़र प्राइसिंग आ गई। आगे सेम है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये सेल आ जाएगी। और ये सी जी एस है, इसको टोटल से कराएंगे, टोटल सी जी एस आ गया। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये माइनस में हमें लॉस आ रहा है 4,000 का, इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, ये 35 उन्होंने दी हुई है, 5 और 3 8, ये भी सेम। अब ये प्रीवियस प्राइस इसकी कॉस्ट बनती है, तो ये 19 आ जाएगा। ये वैसे ही सेम आ गया, ये यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई बाय, और 11 11 19 मल्टीप्लाई बाय टोटल यूनिट्स आए, तो ये 19 लाख आ गया। 35 में से 19 निकाला, 1,60,000। अब ये कंपनी का देखें, वो सेम रहेगा, ये वाली हर चीज़ सेम रहेगी, ये भी सेम रहेगी, और
ये भी सेम रहेगी, कंपनी की सेम है, ठीक है। अब आप देखेंगे ये प्लस है, इसमें से ये प्लस करेंगे, ये नेगेटिव है इसलिए इसको नेगेटिव करेंगे तो ये फिर 1,10,000 ही आएगा, ये भी मैच कर रहा है, मतलब ये भी हमारा आंसर ठीक है। अगर हम मार्जिन पे करते हैं तो हमें यहाँ पे डिपार्टमेंट ए में लॉस आ रहा है, अगर हम फुल कॉस्ट पे करते हैं तो तब हमें दोनों में ही प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 7 पे। और हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, इसमें उन्होंने क्या कहा है कि कंपनी के दो डिवीजन हैं, एबल एंड बेकर, जिसको हम ए एंड बी कहेंगे, ठीक है। ए दो प्रोडक्ट्स बेच रहा है जी, एक्स एंड वाई, और एक्स जो है वो बाहर बेच रहा है कस्टमर को 42 रुपये में, ठीक है। और जो वाई है वो सिर्फ बेकर को बेच सकता है, वो आगे नहीं बेच सकता, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मैं स्केच भी बनाया किसका कि ये कंपनी जो ए है वो एक्स बाहर बेच रही है मार्केट प्राइस पे, और वाई जो सिर्फ ओनली यूज्ड बाय बेकर, ठीक है। तो ये हमें बेचेंगे, और जो बी है बेकर है वो वाई को आगे बेच रहा है 38 रुपये में। हमें बस ये ट्रांसफ़र प्राइस निकालनी है कि ए बी को कितने में ट्रांसफ़र कर रहा है, ये हमें वो अंडरस्टैंडिंग निकालनी है कि कितनी प्राइस होनी चाहिए। अब यहाँ पे उन्होंने और क्या डिटेल दी हुई है, और उन्होंने आई थिंक ये वाली डिटेल दी हुई है बस, कि वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दी हुई है, टोटल यूनिट कॉस्ट जितनी आ रही है, और ये रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। और अब देखते हैं क्या है, ये वेरिएबल और टोटल कॉस्ट आई है, ठीक है। अब आप देखें कि ये मार्केट में 38 की बेच रहा है, ठीक है, $38 का। तो हमें देखते हैं कि यहाँ पे जो y का है, ये a है, ये a का XY है, ठीक है। अब a इसको कितने में बेचेगा, देखें 38 की वो बाहर बेच रहा है, लेकिन जो ए का डिपार्टमेंट है वो वाई बना रहा है, और उस पर उसको कॉस्ट आ रही है 40 रुपये, मतलब ये तो यहाँ तो 40 पे बेच सकता है या 40 से ज़्यादा, लेकिन ये आगे वो नहीं ले सकता क्योंकि उसको मार्केट से प्राइस मिल रही है 38 रुपये, ठीक है। तो हमें या तो 38 या 38 से कम में बेचना पड़ेगा अगर हमें ये आगे एक्सेप्ट करवाना है तो। इसका मतलब है ये जो फिक्स कॉस्ट होती है ना, इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये एक यूनिट पे भी फिक्स होती है और सब पे भी फिक्स होती है, तो हम सिर्फ इसको देखेंगे। तो इसमें 35 आ रहा है, इसका मतलब कि हम 35 से 38 के दरमियान बेच सकते हैं बी को हमारा वाई, सही है ना। अब ये 5 निकाल देंगे, ऑफ कोर्स लॉस हो रहा है ये 5 का, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, ये आपकी मार्जिनल कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो है, इसलिए हम इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। 35 से 38 के दरमियान हम बेच सकते हैं, ठीक है, ये हमारा ट्रांसफ़र प्राइस है। और आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। आगे क्वेश्चन में क्या है कि इसमें भी दो डिवीजन है, एक्स एंड वाई, और उसमें वो कह रहा है कि और सेल कर रहा है बाहर जो वाई है वो आगे 20 रुपये में सेल कर रहा है, $20 में। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दी हुई है, और टोटल यूनिट्स भी दिए हुए हैं। और आगे वो क्या कह रहा है, आगे उसने फुल इंग्लिश मारी है 3 पेज की, मैं बताता हूँ इस पर हुआ क्या है। आई थिंक ये क्वेश्चन और है, कौन सा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन और है और वो क्वेश्चन और है। चलो देखते हैं क्या हुआ है। हाँ ये वही है, आई थिंक यूनिट्स हैं 20,000, वो हमने लिख ली है। ट्रांसफ़र प्राइस जो बाहर वो बेच रहे हैं मार्केट में वो $20 का है, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली हुई है, किस तरह निकाली है, उधर टोटल दी हुई थी, हाँ यहाँ पे ये टोटल दी हुई है, इसको नंबर ऑफ़ यूनिट से करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ इससे करेंगे तो इसको 4 आएगा, ठीक है। अब 5 और 2 यहाँ पे है, और 3 और 4 यहाँ पे है, मतलब टोटल 7 और 7 दोनों में आ रहा है, ठीक है। ये हमारी टोटल कॉस्ट है। अब देखें यहाँ पे ये क्या हो सकता है, रेंज कहाँ पे है, पहले तो हमें निकालनी है कि प्राइस की रेंज कहाँ पे आ रही है, कितने में कितना बेच सकते हैं, ठीक है। अब देखें बाहर वो बेच रहा है 20 रुपये का, तो हम कितने में ख़रीदेंगे, कम से कम हमें बेचना पड़ेगा बाहर, इसके अलावा हम कहीं पे नहीं बेच सकते सिर्फ 20 रुपये में, ठीक है। तो हम या तो ख़रीदने पे सिर्फ हम ये एक्स जो है ना, एक्स से ख़रीद सकते हैं, और किसी से हम ख़रीद नहीं सकते जो हमने आगे बेचना है जो भी प्रोडक्ट है, इसलिए हम एक्स से किसी भी कीमत पे लेंगे। 20 में से हम 7 अपनी कॉस्ट निकाल के
देखेंगे कितने आ रहे हैं जी, 13 रुपये। हम यहाँ से 13 रुपये मिनिमम ले सकते हैं, इससे कम हम ले नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये हमारी टोटल कॉस्ट है। लेकिन मैक्सिमम जो हमें अच्छा रहेगा कि वो हम ये वाली वैल्यू निकालें, 20 में से 3 और 17 की मिल जाए तो हम उससे भी ख़रीद लेंगे, ठीक है। ये हमारे लिए बेस्ट है कि कोई हमें 13 रुपये में दे दे, क्योंकि हमारी कॉस्ट ही 7 रुपये है, तो हम बेच रहे हैं 20 रुपये में, तो हमें कोई 13 रुपये में दे दे तो हम तो बाकी खरीदेंगे, ठीक है। लेकिन अगर वो कह रहा है कि अगर हमारी सिर्फ मार्जिन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपये निकल के भी हमें कोई 17 रुपये में भी देना, तो हमारी मजबूरी है, हम इसको खरीदेंगे। ये दो चीज़ें हैं। तो रेंज कहाँ पे आ रही है? अब यहाँ पे पहले एक्स देखेंगे कि एक्स कितने में बेचना चाह रहा है। एक्स चाहेगा कि भाई मेरी 7 रुपये निकाल के जो आए आगे मैं बेचूँ प्रॉफिट से, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ इसको बेच सकता है, तो ये कहेगा अगर साथ में नहीं तो कम से कम मैं 5 अपना निकाल के, मतलब 5 रुपये पे बेचूँ इसको, क्योंकि हमारी वेरिएबल कॉस्ट, मार्जिन कॉस्ट जो है वो तो कवर हो ना 5 रुपये, तो मैं 5 रुपये में तो बेचूँ इसको। एक्स विल बी एबल टू सेल एट मिनिमम 5 रुपये, और आगे जो बढ़ाना चाह रहा है वो कहाँ तक बढ़ा सकता है, 17 तक। तो हमारी रेंज जो बनेगी वो 5 से 17 में बनेगी, ठीक है। हाँ, आगे इसमें ये जो पेजेस दिए हुए हैं ना, ये हम देखेंगे कि क्या सीन हुआ पड़ा। ये इसी में आएंगे सारे 3 पेजेस, इसको आप गो थ्रू कर लीजिएगा। इसमें बताया कि यार वो ये देखें ना, 20 - 7 13 और 20 - 3 17, ये मैंने अभी बता दिया आपको, इसका यही है। तो इसमें वो बता रहे हैं कि भाई कौन सी कॉस्ट लेनी चाहिए, मार्जिन पे, मार्कअप पे लेनी, क्या सीन है। ये सारी इंग्लिश है, आपने ये पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद ये लास्ट क्वेश्चन है जी, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 8। इसमें एक मेनू को और दूसरा है जी हेल्प को। इसको मैम कहेंगे, इसको एच कहेंगे, ओके। तो ये 15 रुपये में बेच रहा है हेप्को को, ठीक है। सेम एक डिपार्टमेंट एम है और दूसरा डिपार्टमेंट एच है, ये आपस में ट्रांसफ़र प्राइस 15 पे एक दूसरे को बेच रहे हैं। और वो कह रहा है जी वो आगे जो है एक्सटर्नल टू द ग्रुप वो बेच रहा है, वो आगे ही 15 रुपये का ही बेची जा रहा है, ठीक है, मार्केट प्राइस दी हुई। अच्छा, और इसमें इसने कहा जी हमारी जो ट्रांसफ़र प्राइस है वो 25% प्रॉफिट पे है, मार्कअप पे, ये याद रखना। और हमारी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो 75% वेरिएबल है और 25% फिक्स है। और उसने हमें ये दिया हुआ है कि 15 रुपये हमारी प्राइस है, तो हम ये निकाल सकते हैं किस तरह। 15 रुपये हमारी प्राइस है, मतलब सेल प्राइस, और मार्कअप कह दिया, तो ये आपको याद होना चाहिए कि मार्कअप में ये टेबल बनता है। इसको इससे मल्टीप्लाई करवा के इससे डिवाइड करेंगे, और बल्कि क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो हमें हमारा कॉस्ट आ गई और हमारा प्रॉफिट 3 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉस्ट है, उसने कहा कि 75% वेरिएबल है, तो 12 का 75% 9 आता है, और 25% फिक्स है तो वो 3 आता है, ठीक है। तो ये 9 और 3 12 ही बनते हैं, ठीक है। ये हमें पता चल गया कि ये हमारी मार्जिन कॉस्ट है, जो हम छोड़ नहीं सकते किसी भी हालत में, ठीक है। मार्जिन कॉस्ट कभी भी नहीं छोड़ सकते, वेरिएबल फिक्स कहीं 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 पे छोड़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि दोनों ही हों, ये हमारे लिए बेस्ट है, ओके। तो फिर देखते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। उन्होंने कहा जी एक्सटर्नल मार्केट से हम अपना ख़रीद रहे हैं सेलिंग प्राइस ऑफ 15, लेकिन यहाँ पे उसने कहा कि अगर हम इंटरनल ट्रांसफ़र एक के दूसरे डिपार्टमेंट से ट्रांसफ़र करवाते हैं तो 1.5 रुपये हमें बच रहे हैं पैकिंग के, तो हम क्या करेंगे। अब बाहर से मैं ख़रीद रहा हूँ 15 रुपये का, लेकिन अंदर से ख़रीद रहा हूँ फिर भी 15 रुपये का, लेकिन जब हम अंदर से ख़रीद रहे हैं तब हमें 1.5 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हो रहा है, मतलब हमारे बच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इंटरनल ख़रीदेंगे, ठीक है। तो ये तो पहले का आंसर है कि हम इंटरनल मार्केट से ख़रीदेंगे, ठीक है, 15 रुपये का, ठीक है। तो हमारी वो 1.5 बचेगा, तो ये हमारा 13.5 आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरी रिक्वायरमेंट है कि 9,000 उसकी कैपेसिटी है, और जिसमें से जी 6,000 की हमारी मार्केट है, एक्सटर्नल मार्केट। और 6,000 की हमारी मार्केट जो है, पहले तो हम देखते हैं कि 9,000 कैपेसिटी, 6,000 हम बेच रहे हैं, तो मतलब 3,000 हमारे ज़ाया हो रहे हैं, ठीक है। जो हमारे 6,000 बिक रहे हैं वो हम किस प्राइस पे बेचेंगे, और जो हमारे 3,000 हैं जिसकी इतनी डिमांड नहीं है, मार्केट नहीं है, उसको हम कितने में बेचेंगे, ठीक है, ये हम निकालते हैं। अच्छा, हमारी जो 15 रुपये है हमारी सेल प्राइस, ये हम 15 रुपये बेचेंगे इंटरनल में ही 13.5 की, ठीक है, वो हमने अभी भी डिस्कस किया। जो 3,000 जो हमारे हैं, जो हमारी मार्केट नहीं है, वो हम मार्जिन पे बेचेंगे 9, ये वाला सिर्फ, क्योंकि इसकी इतनी मार्केट नहीं है, इसको हम बस निकालने की कोशिश करेंगे, दफ़ा करेंगे, ओके।
तो हम इसको मार्जिन पे बेचेंगे। 9 में से 1/5 जो वो पैकिंग का है वो निकालेंगे तो ये 7/5। तो 6,000 हम इतने में बेचेंगे यूनिट और 3,000 वाले इतने में बेचेंगे, ठीक है, जिसकी डिमांड नहीं है। अब ये जो है 3,000, ये तो हम 7/5 में बेच रहे हैं। अब तीसरी यही रिक्वायरमेंट है कि ये जो 3,000 है इसमें से 2,000 हमारे जो बिक रहे हैं उसकी 6,000 कंट्रीब्यूशन आ रही है, ठीक है। तो हमें अब क्या करें, अब कौन सी प्राइस होगी। अब यही 3,000 मैंने पकड़े, उसमें से उसने कहा जी 2,000 पे 6,000 कंट्रीब्यूशन आ रहा है और जो 1,000 है बचा है वो फालतू है। अब जो 1,000 बचा है वो हम इसी प्राइस पे बेच लेंगे, ज़ाहिर सी बात है। लेकिन जो 2,000 पे हमें 6,000 कंट्रीब्यूशन आ रहा है तो उस पर हम देखेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 6,000 को अपने यूनिट्स पे, तो ये हमारा 3 रुपये आएगा, ठीक है, $3। इसको हम इसमें ऐड करके बेचेंगे, ठीक है, 10/5 हमारा प्राइस आ जाएगी, ठीक है। ये इसके ओवरऑल व्यू था सारे मार्केट प्राइसिंग के, ठीक है, क्वेश्चंस। ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।